जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को करवक का द्वितीय खंड पढ़ाऊंगा। इसे देखिए, इसे हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इन बातों को आप लोग जानिए। प्रारंभ करूं? ओके। प्रस्तुत करवक हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के द्वितीय करवक से उद्धृत है। यद्यपि यह करवक मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा विरचित कथा काव्य पद्मावत के उपसंहार खंड से ली गई है। तो आइए इनकी काव्य रचना को देखते हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी जोर जोर कर अपने काव्य रचना सुनाते हैं। जो उनकी काव्य रचना को सुनते हैं उन्हें प्रेम की पीड़ा की अनुभूति होती है। जोड़ी लाई रकत के लई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। कवि अपनी इस काव्य रचना को रक्त की लई बनाकर तैयार किए हैं। अपने अश्रु जल से गाढ़ी प्रेम को उजागर करने का प्रयास किए हैं। ओ मन जाने कवित अस किन्हा, मकुय रहे जगत म चिन्हा। और मन होता और मन में ऐसा विचार उत्पन्न करके इस प्रकार की रचना किए हैं। कवि के मरने के बाद भी मकुया रहे, कवि के मरने के बाद भी यह निशानी बनकर रह जाए जगत में चिन्ह, ताकि संसार के लोग उन्हें पहचान सके। आगे देखें। कहाँ सो रतन सैनी अस राजा, कहाँ सुबह अस बुद्धि उपराजा। अब रत्नसेन नाम का वह राजा कहाँ है और कहाँ है वह हीरामन तोता जो बुद्धि लेकर जन्म लिया था। उपराजा, उपराजा माना होता है जन्म होना। आगे देखिए। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जई किन्ह बखानो। अब अलाउद्दीन नाम का सुल्तान कहाँ है और कहाँ है वह राघव चेतन जो सुल्तान को पद्मावती की रूप की चर्चा करते थे। अर्थात पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुल्तान के समक्ष किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, वह सुंदर सुशील पद्मावती रानी कहाँ है। कहाँ कोई न रहा जग रही कहानी। अब इस संसार में कोई नहीं रहा, बस सिर्फ कहानी बनकर रह गई। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, अब फूल मरे पे मरे न बासु। आगे कवि कहते हैं
कि वह पुरुष धन्य है, वह पुरुष धन्य है जिसका कीर्ति अजर अमर हो जाता है। फूल तो झड़कर नष्ट हो जाते हैं किंतु उसमें व्याप्त खुशबू रह जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, कई न जगत जस बेचा, कई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरय दुई बोल। आगे कवि कहते हैं कि किसने इस संसार को अपने बस में, किसने इस संसार में अपने यश को नहीं खोया है, और किसने उसके यश को मोल नहीं लिया है। आगे कवि कहते हैं, जो मेरी इस काव्य रचना को पढ़ेगा, जो यह पढ़े कहानी, जो मेरी इस काव्य रचना को पढ़ेगा, हम संवरय दुई बोल, वो हम मुझे अवश्य याद करेगा। इस प्रकार कवि ने अपने इस कथा काव्य में यश का यशोगान करने का प्रयास किए हैं। आदमी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन उन्हीं की कृति अजर अमर हो जाती है जो इस दुनिया में कर गुजरते हैं, और उन कर गुजरने वालों में जयसी जी भी एक हैं। दैट्स ऑल।